एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और करंट अफेयर के इस फटाफट से वाले रिवीजन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे सीधी बात, नो बकवास हम लोग यहाँ पर करेंगे। और टॉप 100 क्वेश्चन, दिसंबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो लगातार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, उन पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। फटाफट से क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और धुआंधार तरीके से यदि आपने एसएसजी गुरुकुल का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो कर लेंगे। और इनकारनेशन बैच तो बिल्कुल जड़ी बूटी बैच है, इसको लेना ना भूलें। 2 वर्ष की वैधता के साथ मात्र 7,000 रुपए का प्री और मेंस दोनों। अब यहां पर फटाफट से क्वेश्चन देखना है, देखते हैं किसमें है कितना दम और कौन बनेगा बाजीराव सिंघम। चलिए फटाफट से आंसर देना शुरू करेंगे। प्राची पांडे, रमेश कुमार, जितने बच्चे धीमे धीमे जुड़ जाएंगे, है ना। मैंने क्लास को समय से पहले स्टार्ट कर दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि पहली क्लास जल्दी समाप्त हो गई। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन यहां पर होंगे। पहला क्वेश्चन है, बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक कौन सी है? बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपियन आणविक जीव विज्ञान संगठन, जिसको हम लोग एम्बो कहते हैं, उसके यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने का मौका मिला है ना। अगला क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग के साथ साथ माइग्रेशन यानी प्रवासन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर भी हस्ताक्षर किए हैं? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है महिमा स्वामी। पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर है महिमा स्वामी, है ना। मैं आंसर लिखूंगा और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी कहां पर? एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर। और यहां पर इसका जो आंसर है वो है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे निकोसिया। साइप्रस की राजधानी क्या है? आप कहेंगे निकोसिया। दोनों का आंसर समझ में आ गया। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, है ना, इसरो, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो, है ना, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी और हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु। अरे हाँ कि ना, बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली। बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या है, इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस देश के साथ, है ना, अपने उपकरण ले जाने का समझौता किया है? तो आंसर विल बी अमेरिका। आंसर है इसका अमेरिका। फटाक से देखेंगे, वह देश जहां के डाकघर के द्वारा जो हमने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मंगाई, उसके संबंध में एक विशेष डाक टिकट जारी किया, उस देश का नाम है सर्बिया। उस देश का नाम है सर्बिया। आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए, फटाफट से टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। बहुत कम समय में हमको ये 100 क्वेश्चन निपटाने हैं। अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया गया। वो कौन कौन से संस्थान हैं? तो पहला होगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दूसरा होगा राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, तीसरा है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान। लेकिन कहां कहां पर, यही तो आपको बताना है। तो अखिल भारतीय, पहला है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। पहला संस्थान कौन सा होगा? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। कहां पर है? कहां पर है? जल्दी बताओ, है ना। फिर दूसरा होगा, है ना, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान। एक क्वेश्चन बताइए, होम्योपैथी का जनक किसको माना जाता है? होम्योपैथी का जनक किसको माना जाता है? और तीसरा होगा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान। तो आपका आंसर क्या आएगा? सर यूनानी चिकित्सा संस्थान का आंसर होगा गाजियाबाद। यूनानी चिकित्सा संस्थान का आंसर है गाजियाबाद, है ना। होम्योपैथी संस्थान का आंसर है नई दिल्ली। लेकिन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बताया, है ना, गोवा। क्या आंसर होगा? गोवा। तो इन तीनों के आंसर आपको पता चल गए। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के सीईओ, है ना, जो पहले विनय कुमार त्रिपाठी थे, अब उनके स्थान पर 1 जनवरी 2023 को किसने स्थान ले लिया? कहेंगे अनिल कुमार लोहाटी ने। किसने नाम लिया? अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी, इसका आंसर होगा अनिल कुमार लोहाटी। बहुत बढ़िया। होम्योपैथी के जनक बिल्कुल से बताए, होम्योपैथी के जो जनक हैं वो हैनी मैन है। बहुत बढ़िया। होम्योपैथी के जनक कौन है?
होम्योपैथी के जो जनक हैं उनका नाम है हैनीमैन। क्या नाम है? हैनीमैन। बहुत प्यारा, आपने सही बताया। अगला क्वेश्चन, किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिसंबर 2022 को दोहरा प्रमाणन यानी कि 2 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप कौन सा बन गया? अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली में स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र एनडीआक का अध्यक्ष बनाया? तो फटाफट से आंसर बताएंगे। एनडीआक का अध्यक्ष बनाया गया है हेमंत गुप्ता को। एनडीआक का अध्यक्ष बनाया गया है हेमंत गुप्ता को। और ये पहला ड्रोन स्टेशन है गरुण एयरोस्पेस चेन्नई। गरुण एयरो कलर चेंज कर देता हूं, गरुण एरोस्पेस चेन्नई। गरुण एरोस्पेस चेन्नई, याद रखिएगा, गरुण एरोस्पेस चेन्नई। अगला क्वेश्चन, बीआरओ के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। याद रखिएगा, दुर्गम क्षेत्रों में रोड और हाईवे बनाने का काम बीआरओ करता है। बीआरओ अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर किस सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की है? तो कहेंगे सेली दर्रा सुरंग। क्या आंसर होगा? सेली दर्रा सुरंग। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सेली दर्रा सुरंग बनाई जा रही है जो चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। भारत और जापान के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान में किस नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया जाएगा? वीर गार्जियन के नाम से। किस नाम से बच्चे? वीर गार्जियन के नाम से। सर बोर्ड का पीडीएफ मिलेगा? हाँ बेटा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। वीर गार्जियन, हम तो सब कुछ आप ही के लिए तो सब कुछ है बेटा, है ना। वीर गार्जियन, याद रखिएगा, वीर गार्जियन के नाम से भारत और जापान के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच में जापान में, है ना, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। किस नाम से? वीर गार्जियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ोदरा में जो गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसको बनाया गया? आप कहेंगे मनोज चौधरी जी को बनाया गया। किसको बनाया गया बच्चे? मनोज चौधरी जी को बनाया गया। मनोज चौधरी जी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, बीएसएफ द्वारा हाल ही में पहली बार एक थीम पार्क कहां पर बनाई जा रही है? बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना, तो बीएसएफ के द्वारा कहां बनाई जा रही है? तो आप कहेंगे जैसलमेर में। कहां बनाई जा रही है बच्चे? जैसलमेर में एक थीम पार्क बनाया जा रहा है। जैसलमेर कहां पड़ता है? तो कहेंगे राजस्थान, है ना। चलिए अगला, 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को आपने समझाया। गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे, वो चारों पुत्रों ने देश के नाम जान गंवाई। तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? तो गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चों को दीवार में जिंदा सुनवा दिया गया था, तोप के सामने उड़वा दिया गया था, उनकी याद में वीर बाल दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया बच्चे? वीर बाल दिवस। क्या मनाया गया? वीर बाल दिवस के याद मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 में जो रिपोर्ट आई, उसके अनुसार वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को कौन सी रैंक दी गई? वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को कौन सी रैंक दी गई? तो आप कहेंगे तीसरी रैंक। कौन सी रैंक दी गई? तीसरी रैंक, थर्ड। दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना क्या चुन लिया बच्चे? है ना, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसको बनाया? जल्दी बताएंगे किसको बनाया? कहेंगे विराट कोहली की पत्नी, इसका नाम क्या है? अनुष्का शर्मा, है ना। तो याद रखिएगा, प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? अनुष्का शर्मा जी को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, है ना, क्या लिखा है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने कौन से पोर्टल को लॉन्च किया? तो आप कहेंगे राइट टू रिपेयर। क्या सा बेटा पोर्टल? राइट टू रिपेयर, राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2023 को कहां पर मनाया गया? स्वामी विवेकानंद जी की याद में। स्वामी विवेकानंद जी की याद में, है ना, 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस कहां पर मनाया गया? तो आपका आंसर आएगा बेंगलोर। कहां पर मनाया गया? तो आपका आंसर आएगा बेंगलोर। अगला,
हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने स्कूलों में एआई को पढ़ा रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पढ़ा रहा है? तो आपका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य ऐसा कर रहा है? आपका आंसर आ गया मध्य प्रदेश। अगला, इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया, है ना? इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? आपका आंसर आएगा विशाखापट्टनम। आपका आंसर आएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहां पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम, आंसर विल बी विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को। चलिए आगे बढ़ा जाए, फटाफट से क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने वाला भारत का राज्य हो गया है तमिलनाडु। क्या हो गया बच्चे? तमिलनाडु। अगला प्रश्न, नैक, हाल ही में नैक से ए ग्रेड पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय हो गया गुरु नानक विश्वविद्यालय। क्या हो गया बच्चे? गुरु नानक विश्वविद्यालय, ये पहला विश्वविद्यालय हो गया। गुरु नानक विश्वविद्यालय ये पहला विश्वविद्यालय हो गया जिसको नैक से ए ग्रेड का प्रमाण पत्र मिल गया है। अगला, दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, है ना, नंबर 1 पर रहा? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर, है ना? कौन सा आंसर रहेगा? आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड सबसे ज्यादा बनाए हैं। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है ना? भारत में ऐसा राज्य जिसने जलवायु परिवर्तन मिशन अपने राज्य के स्तर पर ही शुरू कर दिया है, ऐसा करने वाला राज्य है तमिलनाडु। तो आधार कार्ड वाला के भी आंसर तमिलनाडु और जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने वाला भी तमिलनाडु। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वह टीका जिसे भारत सरकार 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हेतु 2023 में क्वाड्रीवैलेंट टीके के रूप में लॉन्च करेगी। तो इसका आंसर होगा सर्ववैक HPV। क्या? सर्ववैक HPV, याद रखिएगा, सर्ववैक HPV। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर वहां के प्रधानमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री के नाम पर करने की बात कही है ना? पूर्व मुख्यमंत्री को करने की बात कही है, मनोहर पारेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मनोहर पारेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है? तो मोपा हवाई अड्डे का नाम बदलकर, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर गोवा का मनोहर पारेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया जाएगा। अगला, केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल, केबल सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी है? तो आप कहेंगे कृष्णा नदी। किस नदी के? आप कहेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। अच्छा सुनिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो आप कहेंगे कृष्णा नदी पर। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा कौन? भारत। भारत। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में यूएन ने किस भारतीय परियोजना को विश्व की 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? तो कहेंगे नमामि गंगे मिशन को। नमामि गंगे मिशन को, याद रखिएगा, तो नमामि गंगे मिशन को शामिल किया गया है। अगला, दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? ट्रीज आउटर साइड यानी कि आउटर साइड में ट्री लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है? तो आप कहेंगे हरियाणा। आपका आंसर आएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां उम्मीद नामक योजना शुरू की गई किसके लिए? ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए। ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए उम्मीद नामक योजना जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है उम्मीद नामक योजना। अगला क्वेश्चन, किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालय विभागों और स्वायत्त निकायों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं यूनिक
आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इसको पहला रैंक दिया गया है इस विभाग को, ठीक है, शिकायत का निवारण करने के लिए। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। तो चारों ओर उड़ान भरेंगे देव जोशी। कौन अभिनेता है? देव जोशी। अगला, 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने अगला 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने स्पेस टेक, याद रखिएगा, स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे जल्दी से। आंसर विल बी सोशल अल्फा। आंसर है सोशल अल्फा। याद रखिएगा, इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सोशल अल्फा के साथ। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी करी है? तो अब किस राज्य की सहायता ली थी विश्व बैंक ने? तो आप कहेंगे केरल ने, है ना। तो विश्व बैंक ने केरल की सहायता ली थी इस रिपोर्ट को जारी करने में, भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट को बनाने में। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेडग्राम या तुअर दाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे तेलंगाना। और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। जो किससे अलग हुआ था? जो किससे अलग हुआ था? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, है ना। और इसके बाद तेलंगाना की एक प्रसिद्ध साड़ी है जिसे कहते हैं इकत साड़ी। याद रखिएगा, तो तेलंगाना की प्रसिद्ध साड़ी है इकत साड़ी, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके साथ ही साथ तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। 2 जून 2014 को हुई थी। अगला क्वेश्चन ये देखिए, कोलंबिया के बोगोटा में आप कमेंट नहीं देख रहे बेटा, कमेंट क्या करेंगे देख के? बताइए ना, कमेंट हम देख के करेंगे क्या, ये बताओ हमें। स्पीड में, फास्ट ट्रैक मोड में सिर्फ आपको दिसंबर मंथ की बहुत कम समय में पूरी करंट अफेयर पढ़ानी है। फटाफट से आपको करंट अफेयर देख लेनी है, ठीक है। सर आपकी वजह से मेरा हरियाणा सीटेट क्वालिफाई हो गया और मैं मेरे ससुराल में टॉपर हूँ, थैंक्स। अरे थैंक यू। हाँ चलिए, अब देखो तुम लोग फिर टाइम बर्बाद करते हो यार। देखो क्या कह रहा है, कह रहा कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष रहा? तो कौन से देश ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है जूनियर साइंस ओलंपियाड में? भारत ने। कितने पदक जीते? 6 स्वर्ण पदक। दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? तो आप कहेंगे एम्स को, है कि नहीं? दिल्ली एम्स को। अगला क्वेश्चन, 18 दिसंबर 2022 को जो अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया, क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, 18 दिसंबर 2022 को जो अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया, इसकी क्या थी? थीम क्या थी? क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट। क्या? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है, ये थी आपकी थीम। अगला, 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया मंडोस, इस मंडोस का नामकरण किसने किया है? तो आप कहेंगे यूएई ने। ये जो मंडोस नामकरण है, ये नाम किसने दिया है? तो आप कहेंगे यूएई ने दिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने दिया है। अगला, 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो कहेंगे टेक्नोलॉजी की भू राजनीति, यानी कि प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। याद रखिएगा, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, ये इसका केंद्रीय विषय था। भारतीय सेना के किस कोर ने नवंबर 2022 में राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार, क्या बच्चे? सुदर्शन प्रहार नामक युद्ध अभ्यास किया? तो सुदर्शन प्रहार नामक युद्ध अभ्यास सुदर्शन चक्र कोर ने किया था। किसने किया था? सुदर्शन चक्र कोर ने। तो कोर पूछा गया है ना, तो सुदर्शन चक्र कोर ने सुदर्शन प्रहार नाम का अभ्यास राजस्थान के रेगिस्तान में किया था। अगला क्वेश्चन,
दिल्ली एमसीडी के लिए हाल ही में चुनाव के बाद किसे 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया? तो ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया आम आदमी पार्टी का, यानी आप पार्टी का बॉबी किन्नर को। किसको घोषित किया गया? बॉबी किन्नर को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? तो आप कहेंगे गोवा में। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश में कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया था? 100, है ना। जब भारत को G20 का अध्यक्ष बनाया गया तो टोटल 100 राष्ट्रीय स्मारकों को हम लोगों ने जलाया है, मतलब कि प्रकाशित किया। ठीक है, लाइट जलाई वहां पे। क्वेश्चन कह रहा है G20 में, है ना, G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्यों के अलावा किन किन सदस्यों को आमंत्रित किया था? तो G20 के किन किन सदस्यों को भारत ने आमंत्रित किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके आंसर बहुत सारे हैं, तो नोट करना पड़ेगा इसको। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, लिख दो जल्दी से। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई। अच्छा, ओमान की राजधानी क्या है? फटाफट बताइए, ओमान की राजधानी क्या है? जल्दी बताएंगे फटाक से। ओमान की राजधानी क्या है? जल्दी बताएंगे। स्पेन, नाइजीरिया, नीदरलैंड। ठीक है, तो भारत ने इन सभी देशों को है ना आमंत्रित किया था G20 के अध्यक्षता के रूप में, है ना, जब वो अध्यक्ष बनाया गया। स्पेन भी है, ठीक है, स्पेन लिख दिया वैसे हालांकि। हाँ, तो ओमान की राजधानी बेटा मस्कट है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। किसी ने बताया? हाँ, बहुत बढ़िया। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। सबकी राजधानी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला, हाल ही में जारी, अच्छा, नौसेना की स्थापना की 51वीं वर्षगांठ, है ना, नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को, है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बार का नौसेना दिवस की 51वीं वर्षगांठ हमने कहाँ मनाई, ये पूछ रहा है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी, एविएशन मतलब उड़ान, है ना। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो ग्लोबल एविएशन में भारत की रैंकिंग है 48वीं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है भारत ने जो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया, कहाँ पर मनाया गया? तो आपका आंसर होगा विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में मनाया, ठीक है, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम में इस बार का नेवी डे मनाया गया। आपको पता होना चाहिए, हम लोग 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? एयरफोर्स। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं और 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं, हाँ कि ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसने हाल ही में दिव्यांग विभाग स्थापित किया है। तो दिव्यांग विभाग किसने स्थापित किया? तो कहेंगे महाराष्ट्र ने। किसने दिव्यांग विभाग स्थापित किया है ना? तो कहेंगे महाराष्ट्र ने। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। इंडिया इंटरनेशनल, भोपाल, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2022 में कहाँ पर किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। मंदिरों के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंध लगाया है मद्रास हाई कोर्ट ने कि मोबाइल को मंदिर के भीतर नहीं ले जाएंगे, मंदिर के भीतर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अरे हाँ कि ना। तो सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है भारत में? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। ऐसी रिपोर्ट किसने बनाई है? तो कहेंगे ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना और एशिया की पहली मूक बधिर नर्स जिसका नाम है बुलबुल पचारे किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं? किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं? तो शहर का नाम है इंदौर। शहर का नाम है इंदौर।
अगला क्वेश्चन 1971 में, अगला क्वेश्चन है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो नौसेना दिवस बताया तो, हमने आपको 4 दिसंबर को, नेवी डे बनाते हैं 4 दिसंबर को, आर्मी डे बनाते हैं 15 जनवरी और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया, बताइए। आवाज में खरखराहट है। अब बताइए, अब सही है? कहां से खरखराहट आना शुरू हुई थी, कोई बताएगा? बताइए, कहां से खरखराहट आना शुरू हुई थी, जल्दी बताओ। खरखराहट आना कहां से शुरू हुई थी, कोई बताएगा जल्दी से? कहां से खरखराहट आना शुरू हुई थी? अभी शुरू हुई थी, काफी टाइम हो गया। ठीक हो गई वो तो मुझे पता है कि ठीक हो गई, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं बताइए। चलिए फटाफट से पीछे से देख लेते हैं। हमने कहा दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिर में मोबाइल ले जाने पर मना कर दिया? मद्रास हाई कोर्ट ने। ऑक्सफैम इंडिया ने बताया है कि भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना एवं एशिया की पहली मूक बधिर है ना नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई? तो आप कहेंगे इंदौर, मध्य प्रदेश की। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब हम लोगों ने ऑपरेशन ट्राइडेंट बनाया था नेवी ने, है ना, तो कौन से दिवस को नेवी डे मनाते हैं? तो कहेंगे 4 दिसंबर को। अगला, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो कहेंगे सी अचलेंद्र रेड्डी को। सी अचलेंद्र रेड्डी को, याद रखिएगा, जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है सी अचलेंद्र रेड्डी को। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशील समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने? कहेंगे जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, है ना। किस नदी किनारे स्थित है? स्प्री नदी किनारे स्थित है। अगला, मध्य प्रदेश के जननायक टंट्या भील, मध्य प्रदेश के जननायक, हाँ बेटा धन्यवाद, मध्य प्रदेश के जननायक टंट्या भील की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहां पर किया? ने टंट्या भील की जो प्रतिमा का अनावरण है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहां पर किया है? मध्य प्रदेश का शहर पूछा जाएगा तो कहेंगे भंवर कुआं। कहां पर किया बच्चे? भंवर कुआं। हाँ, इतना तो आ रही थी आवाज, आप रिपीट ना करें, आगे चले। हाँ ठीक है भाई यार, ठीक है कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत बढ़िया। तो कहेंगे भंवर कुआं, भंवर कुआं मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीकी ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1 विकसित किया गया? तो आप कहेंगे आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पे वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। सिंधुजा 1 बहुत वीवीआईपी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया? तो आपका आंसर आएगा इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, है ना। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, याद रखिएगा, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए एक नई योजना चलाई है जिसको कहते हैं हिमकैड। क्या कहेंगे? हिमकैड। योजना का नाम क्या है? हिमकैड। अगला क्वेश्चन, 29 दिसंबर 2022 को, अब यहां देखिए, अब राष्ट्रीय करंट अफेयर खत्म, राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म, अब अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन आने शुरू। अब अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर के। तो इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में 6ठी बार चुने गए हैं कौन? बेंजामिन नेतान्यू। कौन चुना गया है? बेंजामिन नेतान्यू। बेंजामिन
नेतान्यू। अगला क्वेश्चन, वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। इंटरनेशनल, बताइए फटाक से। वीडियो री एग्जाम का बैच कब से शुरू कर रहे हो? अभी नहीं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, अभी नहीं शुरू कर रहा हूँ। अभी जब वीडियो री एग्जाम की डेट आ जाएगी, अप्रैल के बाद होना है, जब वो डेट आ जाएगी तभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, अपने अपने टीचर से ऐसे कौन पूछता है भाई, अरे ठीक है ना। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तई तैसी, जो भी है। हाँ, सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है अभी हाल ही में जिस देश ने, उसका नाम है साइप्रस। याद रखिएगा, साइप्रस। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना है? तो याद रखिएगा, नेपाल को। संयुक्त राष्ट्र ने शांति स्थापना आयोग का सदस्य नेपाल को बनाया है। दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपने लिंग का परिवर्तन करा सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा स्पेन। स्पेन ने कह दिया है कि 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे यदि वो अपना लिंग का परिवर्तन कराना चाहें तो वो करवा सकते हैं, ठीक है ना। हाल ही में किसे फिजी का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो सित्वनी राबुका। सित्वनी राबुका, सित्वनी राबुका, याद रखिएगा। अगला, 2022 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा, यूएन ने अपने मुख्यालय में दिसंबर 2022 में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। अगला, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सीनेस ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतरराष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया था? तो मिशन का नाम पूछ रहा है, तो मिशन का नाम है स्वॉट, SWOT। याद रखिएगा, SWOT, याद रखिएगा। तो सीनेस और नासा ने मिलकर पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए स्वॉट नाम का मिशन चलाया था। इसका फुल फॉर्म होता है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। सरफेस वाटर एंड ओशियन, हाँ सित्वनी, ठीक है, सरफेस लिख देता हूं, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, ठीक है, ये स्वॉट मिशन चलाया था। भारतीय मूल के लियो वाराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? आयरलैंड। याद रखिएगा, आयरलैंड। और एक बार नहीं 2 बार चुने जा चुके हैं, और एक बार नहीं 2 बार चुने जा चुके हैं। बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। दिसंबर 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किसे अपने पहले अश्वेत अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो क्लाउडिन को। किसको चुना है? क्लाउडिन को। क्लाउडिन, याद रखिएगा। तो क्लाउडिन को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपने पहले अश्वेत अध्यक्ष के रूप में चुना। तो क्लाउडिन, याद रखिएगा, क्लाउडिन। ओके, फुल फॉर्म इनका पता नहीं क्या है, क्लाउडिन गे या गेस करके कुछ है। अगला, आगामी दिनों में प्रस्तावित यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है या करेगा? तो आप कहेंगे फ्रांस। यूक्रेनी लोग के साथ खड़े सम्मेलन का मेजबानी देश फ्रांस होगा। किस देश ने सौम्या स्वामीनाथन को डॉक्टर जेरेमी फार्सर को अपना मुख्य नामित किया? एक बार फिर से पढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फार्सर को अपना मुख्य नामित चुना है? तो आप बताएंगे जेरेमी फार्सर अब बन गए हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष। ओके, गुड। लखनऊ में महिंद्रा को, ठीक है बेटा, ठीक है। हम सोचे तुमने इतना बड़ा क्या लिख दिया है ना। तो हम तो पढ़ा रहे हैं 2011 से हमने पढ़ाना शुरू किया है, और आप देख ही रहे हैं कि 2023 आ गया है, तो 12 साल हमें ऐसे हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। आपने हमको कब पढ़ा था? 2016 में हमसे पढ़ा है। बहुत बढ़िया। चलिए, क्या कह रहा, वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? ऐसा कानून बनाया है न्यूजीलैंड ने। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड ने ऐसा कानून बनाया है कि जो बच्चा 2009 के बाद पैदा हुआ है वो बच्चा सिगरेट नहीं बेचेगा।
इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसको घोषित किया गया है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क को, सीरिया की राजधानी दमिश्क को ना सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो पर्सन ऑफ द ईयर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को, किसको बच्चे? व्लादिमीर जेलेंस्की को, व्लादिमीर जेलेंस्की को, जेलेंस्की को चुना गया है। और ये कहां के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ये यूक्रेन के क्या है बच्चे? राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। अगला, 8 दिसंबर 2022 को दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो पर महाभियोग चलाकर उन्हें बर्खास्त करने के बाद किसे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया? तो आंसर होगा दीना बोलुआर्टे। क्या नाम होगा? दीना बोलुआर्टे, दीना बोलुआर्टे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बस खत्म होने वाला है, इसके बाद अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं और बता देता हूं, लगभग मान के चलिए कि 10-12 क्वेश्चन और होंगे, बहुत ज्यादा 10-12 क्वेश्चन होंगे, है ना। और आप आपके मात्र 40 से 45 मिनट में दिसंबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चन के हो गए, ठीक है। 11 दिसंबर 2022 को यूएई ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस एक्स 9 फॉल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया? तो आपका आंसर आएगा राशिद, आपका आंसर आएगा राशिद चंद्रमा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो 11 दिसंबर 2022 को यूएई ने राशिद चंद्रमा नाम से अपने पहले चंद्रयान को, याद रखिएगा राशिद चंद्रमा लिख दिया, चंद्रयान है राशिद चंद्रयान, राशिद चंद्रयान को अपने पहले चंद्रयान को स्पेस एक्स 9 फॉल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा के लिए यात्रा पर भेज दिया। अगला, जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले, है ना, कॉमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया? तो आप कहेंगे M1। क्या आंसर आएगा? M1। सिर्फ एक आंसर है M1, ठीक है। याद रखिएगा, जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कॉमर्शियल मून लैंडर को भेजा है? तो आपका आंसर आएगा M1। अगला, हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे पहले पैरो एस्ट्रोनॉट, विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की? इन तीनों प्रश्न के उत्तर आप देंगे, बताएंगे जल्दी से, जल्दी बताएंगे। हाँ, पहले का आंसर बिल्कुल सही है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, अभी हमने बताया था, न्यूजीलैंड ने कहा है कि जो बच्चा 2009 के बाद पैदा हुआ है वो तंबाकू नहीं बेचेगा, है ना। और कृत्रिम भ्रूण विकसित किसने किया है? कहेंगे इजराइल ने। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ब्रिटिश धावक। बताएंगे, पहले ऐसे पैरा एस्ट्रोनॉट, यानी कि जो विकलांग लोग होते हैं उनको अंतरिक्ष में ले जाने के लिए बात ही है, तो ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जिनका नाम है जॉन मैकफॉल, उनको भेजा जाएगा, जॉन मैकफॉल। अगला मैं आपको बता देता हूं कितने क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड है, 3 क्वेश्चन है, बस 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले बताएंगे फटाफट से, जल्दी से। कह रहा है, नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका आंसर है चीन। कतर ने चीन के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस और सप्लाई पर हस्ताक्षर किया है, और सबसे लंबा करार है अभी तक का ये चीन का किसी के देश के साथ। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये नवंबर का है, 25 नवंबर। और आज का लास्ट प्रश्न है,
इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, लाइक करते हुए जाइएगा, शेयर करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और इसकी पीडीएफ एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम पर और टीचर भर्ती गुरुकुल के टेलीग्राम पर मिल जाने वाली है। लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीकी से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B2 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? जल्दी बताएंगे फटाक से। खत्म। ठीक है, तो नवीनतम तकनीकी से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B21 यानी B21 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? अमेरिका के द्वारा। तो ये हो गए टॉप 100 MCQ दिसंबर माह घटना कैसी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसकी पीडीएफ भी बना के मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, सब्बा खैर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद। लाइक कर